हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। बेटा आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ नेवी एयरफोर्स की मैथ्स के लिए। ठीक है, उसमें अपना पहला टॉपिक होगा द्विपद प्रमेय। तो मैं राइट डाउन कर देता हूँ, द्विपद प्रमेय, जिसका इंग्लिश में नाम होगा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक बेटा, अपने आप में ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अपने आप में चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नेवी एयरफोर्स के जो प्रीवियस ईयर के हमने क्वेश्चन देखे हैं, वहाँ से यहाँ पे कम से कम 2 क्वेश्चन बनना तय है। क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता ही बनता है। ठीक है, तो अब ये टॉपिक ये सोच के करें कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो हमें करना ही करना है। पढ़ने का तरीका मेरा ये होगा कि यहाँ पे हम पहले कॉन्सेप्चुअली किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें पाई जाने वाले ट्रिक्स को हम देखने वाले हैं, राइट। तो बिल्कुल फ्री माइंड से एंजॉय करते हुए इस टॉपिक को पढ़ें, आराम आराम से, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, सबसे पहले देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय होता क्या है, द्विपद प्रमेय का रोल क्या है, इसका क्यों काम में यूज करते हैं हम, वो देखते हैं। जिसे हमने बचपन में पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम इजीली सोल्व कर पा रहे थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, राइट। ये हमें फॉर्मूला मालूम भी था और इसको हम एक्सपेंड कर चुके हैं। ये भी एक तरह से द्विपद प्रमेय से ही आया होगा, है। ए प्लस बी का होल क्यूब भी हम इजीली सोल्व कर पाए थे, इसको हमें याद भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी मेनली कि a प्लस बी की पावर अगर हमने बोल दिया 7, तो इसको इजीली ओपन करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे केसेस में द्विपद प्रमेय का ही प्रयोग किया जाता है। द्विपद प्रमेय का प्रयोग किसी कोष्टक पे बड़ी घात है तो उसको ओपन करने के लिए काम में आता है, राइट। अब इस द्विपद प्रमेय में, इस द्विपद वर्ड में एक वर्ड छुपा है द्विपद, यानी कि दो पद ये आपको दिख रहे हैं कि इस कोष्टक में यहाँ पर 2 पद हैं। अब ये दोनों पद में से एक तो कांस्टेंट रहेगा और एक वेरिएबल रहेगा, यानी कि एक तो अचर राशि और एक चर राशि बोल सकते हैं। दोनों ही चर राशि हो सकती है, लेकिन दोनों अचर राशि कभी नहीं होने वाली, यानी कि ए और बी में से कोई एक चर या अचर होगा, या दोनों ही चर होंगे तो चलेगा, लेकिन दोनों अचर हो तो नहीं चलेगा। यानी कुल मिलाकर इस एक्सपांशन को हमें एक्सपांड करना है, तो इस एक्सपांशन जो हम एक्सपांड करने वाले हैं उसी में सारा चैप्टर गुजर जाएगा हमारा, राइट। उसी में सारे टॉपिक नए नए मिलकर बन के आएंगे। यानी ये अगर जो एक्सपांशन है वो अब विस्तार कर दिया, तो उस विस्तार में ही सारे टॉपिक छुपे हुए हैं, वही हमको पढ़ना है, दैट्स इट, राइट। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो हमने सिर्फ ये जाना है कि द्विपद प्रमेय का रोल क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमने सीख लिया कि जब किसी कोष्टक के ऊपर बड़ी पावर है तो उसमें द्विपद प्रमेय का रोल होगा। और द्विपद क्यों बोला कि उसमें कम से कम 2 पद तो होंगे, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा कि द्विपद प्रमेय में पहला पद, तो पहला जो टॉपिक है वो होगा अपना व्यापक पद, व्यापक पद। अब व्यापक पद को जानने के लिए पहले बाइनोमियल थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र काम में आते हैं जो हम क्रमचय संचय से सीख के आ चुके होते हैं। किसी को क्रमचय संचय मान लो नहीं आ पाता है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम बुक में पहले टॉपिक दिया जाता है क्रमचय संचय से। तो क्रमचय संचय में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बाइनोमियल थ्योरम में काम में आने वाले होते हैं। जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो यहाँ पे काम में आने वाले, मैं उसको लिखूंगा पहले, और किस प्रकार से काम में लेने हमें आगे के लिए वो आपको समझा दूंगा, राइट। ध्यान से देखें, पहले देख लेते हैं सूत्र जो काम में आने वाले हैं व्यापक पद में। देखिए, पहला फॉर्मूला n फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन, 3 2 1, राइट। दूसरा फॉर्मूला NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और ये होगा n माइनस r फैक्टोरियल, राइट बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यही इसी फॉर्मूले से जितने भी सारे एक्सपांशन के कोफिशिएंट होंगे वो सारे सोल्व होने वाले हैं। तो इस पर अपन ध्यान देंगे। इसका क्रमचय संचय में बेसिक रूप ही होता है कि n और r, n होती कुल वस्तुएं और r होती चयनित की गई वस्तुएं। n जो होगा, वेयर n जो होगा वो ऑलवेज r के बराबर और बड़ा होना चाहिए, राइट। तीसरा फॉर्मूला जो मेनली काम में आने वाला बेटा वो ये होगा कि NCR बराबर NC n माइनस का r, राइट।
एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस का आर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे काम में आने वाला आपको बता दूंगा। सिर्फ अभी फिलहाल ये देखिए कि कौन कौन से फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ जो हमारे काम में आने वाले हैं इस चैप्टर में। फोर्थ फॉर्मूला एन सी एक्स बराबर एन सी वाई। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें एन या आर का मान तुमसे पूछा था। ऐसी इस टाइप की इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और उसमें पूछ लिया जाएगा या तो एन का मान या फिर आर का मान। तो ये कंडीशन कब होती है, जब या तो x बराबर y हो या x प्लस वाई बराबर n हो। और आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो अपन को इस कंडीशन के लिए सदैव इस फॉर्मूले का ही यूज करना है, इस कंडीशंस का ही यूज करना है। यानी कि पहले फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं है, दूसरा फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट पद को प्राप्त करने के लिए ज्ञात करना है हमको, जो किसी एक्सपांशन में जो कोफिशिएंट हो वो काम में आएगा। एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, किसी एक्सपांशन में r1 पद निकालना है प्रथम से व अंत से, तब ये काम आने वाला है। मैं आपको समझा दूंगा इजीली। और ये तब काम आने वाला है जब कोई छोटा मोटा क्वेश्चन होगा जहां पे n और r का मान ज्ञात करने को बोलेंगे, तब इस कंडीशन थ्रू हम n व r का मान प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एक फॉर्मुलेज हैं जो हमारे काम में आने वाले हैं। बेटा परम्यूटेशन का बेसिकली कोई फॉर्मूला काम में नहीं आता यहाँ पर, क्योंकि मेन चीज एनसीआर की ही है, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये फॉर्मुलेज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब व्यापक पद का क्या रोल था, यहां से ये मान के चलिए आपका चैप्टर में स्टार्ट हो चुका है। व्यापक पद होता क्या बेटा, देखें किसी भी जो अपना श्रेणी मान लो या कोई एक्सपांशन मान लो, कोई विस्तार रूप मान लो, उसका जो अंतिम पद होगा उसको हम बेसिकली व्यापक पद बोलते हैं। किसी भी, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, किसी भी श्रेणी का, किसी भी विस्तार रूप का जो अंतिम पद होने वाला है वो आपका हमेशा व्यापक पद कहलाने वाला है। अब हम यहाँ बात करें ओनली विस्तार की, क्योंकि द्विपद प्रमेय में विस्तार ही काम आने वाला है। तो माना कि हम सिर्फ विस्तार की बात करेंगे यहाँ पर। माना कि a प्लस बी की पावर n है। अब ये n होगा, बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, लाइक 10, 20, 30, 40, 50 जो भी होगा, यहाँ पे n का मान काफी बड़ा होने वाला है। तो जहां पे n का मान बड़ा होगा वहीं पे आपका द्विपद प्रमेय काम में आएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इस विस्तार को ओपन कैसे करना है वो सीखते हैं। इसे ओपन करने के लिए बेटा मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों के सामने। माना कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, माना कि हमारे पास n बराबर 10 खिलौने हैं। माना कि हमारे पास n बराबर 10 खिलौने, और इन 10 खिलौनों को मुझे 2 बच्चों में डिवाइड करना है, बांटना है, a और b में। तो हमारे मन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इन 10 खिलौनों को 2 बच्चों में बांटने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो देख लें। कि a को या तो मैं 10 दे दूं तो b के पास कोई खिलौना नहीं जाएगा, a के पास 10 खिलौने चले गए तो b के पास 0। दूसरी पॉसिबिलिटीज 9 और 1, तीसरी 8 और ये 2। ऐसे करते करते हम चले गए कहाँ पर, 0 और 10। यानी कि देखो 10 से लेकर 0 यहाँ पर, 10 से लेकर 0 यहाँ पर, यानी कि दोनों का सम करें तो 10 आना चाहिए। 10 खिलौने मुझे 2 बच्चों में बांटने हैं, तो मैं इस प्रकार से जितनी पॉसिबिलिटीज थी मैंने सारी कर दी। सेम पॉसिबिलिटीज को अगर मैं विस्तार रूप में बैठा दूं तो अपना एक्सपांशन कहलाएगा, राइट। किस प्रकार से देखिए, सबसे पहले मैंने NC0 का मीन ये हुआ, क्रमचय संचय की भाषा में बात करूं मैं, NC0 का मतलब n वस्तुओं में से मैंने किसी को भी चयनित नहीं किया, यानी कि n जो घात थी उनमें से मैंने कोई घात नहीं ली, जितनी घात थी वो दोनों में से किसी एक के पास जाएगी। अब मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि किसके पास जाने वाली है। फिक्स करने की एक लाइन बोलूंगा बेटा मैं, वो लाइन हमेशा आपको इस चैप्टर में प्रयोग करनी है। वो लाइन इस प्रकार होगी कि आगे जो बैठा है, आगे और पीछे, इसको इस पर ऐसे पढ़ेंगे अपन, आगे बैठा है और पीछे बैठा है। आगे वाले पर तो जाएगा अंतर, आगे वाले पर जाएगा दोनों का अंतर, और पीछे वाले पर जाएगी ये संख्या। आगे वाले पर दोनों का अंतर n-0 और पीछे वाले पर b की पावर 0, राइट। प्लस NC1 आगे वाले पर n-1 और पीछे वाले पर b1, राइट। फिर NC2 ले लें, NC2 आगे वाले पर n-2 और b की पावर 2। ऐसे करते करते हम चले गए NCN a की पावर n और b की पावर n। ये जो आपका आया है लास्ट पद, ये आपका व्यापक पद कहलाएगा। यहाँ पर अगर मैं कोई पर्टिकुलर पद बोल दूं r, इसका नाम होगा r, तो NCR बराबर a n-r b की पावर r हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा,
कोई भी विस्तार रूप है उसमें हमें जो पावर्स हैं उनको बराबर 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 भागों में बांट सकते हैं। हमको उनको जो पावर है, जो यहाँ पावर है उनको यहाँ पे विभाजित करना है, राइट, इस प्रकार से विभाजित करना है। तो यहाँ पे जो व्यापक पद बनने वाला है वो क्या बनने वाला है बेटा, देखें, इसलिए टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। ये आपका दिए गए विस्तार का व्यापक पद हुआ। देखो यहाँ पे जो r में पुट कर दूँ तो आएगा n माइनस आर और b की पावर r कोई भी एक पर्टिकुलर मान के लिए पद बन सकता है, राइट। तो इस प्रकार से पहले टॉपिक के लिए व्यापक पद हुआ आपका ये। अब बोलो सर ये चीज क्या होगी, टी आर प्लस वन क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, टी आर प्लस वन क्या लिखा आपने, वो इस प्रकार समझाते हैं बेटा। देखिए इस विस्तार को हमने ओपन कर लिया। अब इस विस्तार का मैं पूछूं प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद यही बेटा, ये हमारा प्रथम पद है, फर्स्ट पद, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, एंड ये आरबी टर्म या फिर एनबी टर्म मान सकते हैं इसको, जो अंतिम पद है अपना व्यापक पद मान सकते हैं। तो जब अगर ये पहली पद है बेटा तो यहाँ पे आर का मान कितना है, 0। दूसरा पद है तो आर का मान कितना बेटा, यहाँ पे 1। यानी कि अगर पदों की एवज में, पदों के रेस्पेक्ट में आर का मान देखो तो सदैव 1 कम हो रहा है, राइट। उसी प्रकार से अब मैं यहाँ से इसको प्राप्त करना चाहता हूँ तो मैंने r का मान अगर 0 पुट किया, r का मान मैंने 0 पुट किया यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 1 है t1 मतलब पहला पद। पहले पद में nc0 है, nc0 है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ nc1, यहाँ 1 पुट करता हूँ तो t2 बनेगा, t2 मतलब सेकंड पद, t2 मतलब सेकंड पद, ये रहा nc1। यानी कि r1 पद और r के मान के लिए 1 का डिफरेंस होना जरूरी है। यही एक व्यापक पद की छोटी सी कहानी है, राइट बच्चों। तो कुल मिलाकर ये अपना व्यापक पद बन चुका है। इसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो ये ढांचा मैंने आपको लिख के दिखाया है यहाँ पर, इसी में से ही सारे टॉपिक बनकर आने वाले हैं। मध्य पद हो गया, महत्तम पद हो गया, है ना, और किसी भी पर्टिकुलर पद का कोफिशिएंट पूछ लिया आपसे, गुणांक पूछ लिया आपसे, तो सारी कहानी इसी पर टिकी हुई है बस। अगर ये चीज आपको अच्छे समझ आ गई, आगे जाके कहीं भी अपन नहीं रुकने वाले हैं। हर टॉपिक की अपने अपने स्थान पर इंपॉर्टेंस है, तो कृपया उनको ध्यान से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राइट डाउन कर लीजिए, ये अपना व्यापक पद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं बेटा। व्यापक पद के बाद हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने भाई बताया था कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद क्या होने वाला है। तो देखिए बेटा, विस्तार में आरवां पद, और एक वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा मैं प्रथम से। ये मैंने जानबूझ के यूज किया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बोला नहीं जाता है आपको कि कहां से आरवां पद निकालना है, प्रथम से या फिर अंत से। अगर उसे अंत से पूछना होगा तो वो एक वर्ड यूज करेगा, अंत से आरवां पद ज्ञात कीजिए। लेकिन उसको अगर प्रथम से आपसे आरवां पद निकलवाना है तो कभी किसी वर्ड का यूज नहीं करने वाला। मैं क्वेश्चन करा दूंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा, लेकिन एक बार इसके लिए देख लेते हैं अपन, ठीक ना। आरवां पद निकालना बेटा, तो फिर से मैं कहानी रिपीट करता हूं। माना कि हमारे पास एक विस्तार है छोटा सा, a प्लस बी की पावर n, राइट। इसमें यूज करते हैं अपन कुछ टर्म्स, nc0 आगे वाले पर अंतर और पीछे वाले पर पावर, nc1 a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 एंड सो ऑन, ncn a की पावर 0, b की पावर n। आगे वाले पर डिफरेंस और पीछे वाले पर r की वैल्यू हो जाएगी या फिर घात हो जाएगी, राइट। अब देखिए बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद है और आने वाला थर्ड होगा, और ये एनवां पद या फिर आरवां पद इसको मान सकते हैं, वो व्यापक पद कहलाएगा। जो लास्ट पद है वो हमारा व्यापक पद ही कहलाता है। मेन मुद्दा यहाँ पे चल रहा है अपना फर्स्ट पद और सेकंड पद। तो हमने देख चुके हैं बेटा कि फर्स्ट पद में आर का मान 0, सेकंड पद में आर का मान 1। यानी अगर मुझे किसी भी एक्सपांशन में 16वां पद पूछा जाए तो मैं आर का मान फटाक से बोल दूंगा 15 होगा, प्रथम से कहानी। अगर मुझे स्टार्टिंग से कोई आरवां पद निकालना है तो मैं बात करूंगा 1 घटाकर आर का मान प्राप्त कर लूंगा, राइट। मुझे इसके अलावा कुछ मेंशन नहीं करना है, इसके अलावा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर, राइट। तो एक नोट लिख रहा हूँ, उस नोट में सारी कहानी छुप जाएगी कि क्या करने वाले हैं अपन। किसी विस्तार में r के मान के लिए
आर के मान के लिए आरवें पद में से एक घटा देना है। सदैव एक घटा दे। बेटा एक छोटी सी सिंपल सी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है कि किसी भी एक्सपांशन में मुझे 16 पद याद करना है, 20 पद याद करना है, तो आर का मान बहुत इंपॉर्टेंट है। आर का मान प्राप्त होते ही मेरे को एक छोटा सा गीत गाना है कि NCR, आगे वाले पर अंतर और पीछे वाले पर पावर। ये व्यापक पद का एक अखंड रूल बन चुका है, राइट बेटा। आगे वाले पर अंतर और पीछे वाले पर पावर वो कब होगा, जब आर का मान आप प्राप्त कर चुके होंगे, ठीक। और आर का मान प्राप्त करने की अलग अलग टॉपिक में अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग ट्रिक्स होंगी। तो इस मेथड के ट्रिक्स ये है कि आरवा पद जो आपसे पूछा जाएगा उसमें प्रथम से आरवा पद ज्ञात करने के लिए आप एक कम कर देंगे, राइट। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। विस्तार थ्री माइनस 4x की पावर 35 में 11वां पद क्या होगा? राइट, 11वां पद क्या होगा? ध्यान से देखिए बेटा, अब हमसे 11वां को पूछा है, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा, घात देखी, इस क्वेश्चन का ढांचा देखा, तो आर का मान फटाफट से मैंने बोल दिया 10। आर का मान फटाफट से मैंने बोल दिया 10। और जैसे ही मुझे आर का मान प्राप्त हुआ तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया NCR वाला। n मतलब 35, C 10, NCR आगे वाले पर तो अंतर लिख दो और पीछे वाले पर लिख दो -4x की पावर 10। ये आपका आंसर होगा, राइट बेटा। अगर आपसे 11वें पद का गुणांक पूछा है तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यहाँ से x हटा दें वो गुणांक हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ x हटा दें वो अपना गुणांक हो जाएगा और 11वां पद हो गया अपना ये, राइट। कोई बड़ा काम नहीं है बेटा, किसी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे दिमाग में बैठा लो, हर टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो, कोई बड़ा काम नहीं होने वाला है यहाँ पर। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा इसके बाद, राइट। क्वेश्चन देखें, विस्तार 4 माइनस प्लस 5x की पावर 21 में 7वां पद। बेटा मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, उस टाइप के मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। इस टॉपिक के पढ़ने के बाद ये गारंटेड है आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। ध्यान से पढ़ें और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ट्रिक नहीं बैठने वाली है और कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग से निकल जाएंगे, राइट। तो देखिए बेटा, 7वां पद आपसे पूछा है, 7वां पद पूछा है, तो आर का मान फटाक से मैंने लिख दिया 6, राइट। और 6 लिखते ही 21C6 आगे वाले पर तो दोनों का अंतर हो जाएगा 15 और पीछे वाले पर विद साइन चिन्ह के साथ लिखना है, ये आपका आंसर होगा। गुणांक पूछे तो x हटा देना, अदरवाइज ये आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे पूरे 7वें पद का गुणांक क्या होगा, 7वें पद का गुणांक मतलब यहाँ से ये सेम का सेम आंसर आएगा सिवाय x के। x यहाँ से हटा दोगे क्योंकि x का गुणांक मतलब उसके आगे जो बैठा हुआ है वही आपका आंसर होने वाला है। तो बेटा हमने सीख लिया किसी भी विस्तार में, सिंपल विस्तार में आरवां पद प्रथम से निकालना, राइट। अब इसी विस्तार में आरवां पद निकालेंगे अपन अंत से। वो किस प्रकार निकालेंगे देखें बेटा, अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद। ध्यान से देखिए बेटा, अंत से आरवां पद के लिए क्या करना है, एक फॉर्मूला मैंने लिखा था बेटा। देखो एक बात तो ये होती है कि अपन या तो कोई बड़ा विस्तार है उसको पूरा का पूरा ओपन करना है, ठीक है, फिर काउंट करें पीछे से 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा बेटा। तो इस टाइम को बचाने के लिए या माइंड से पूरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सिर्फ एक छोटे फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूँ ऑलरेडी। वो फॉर्मूला था NCR बराबर NCN-R। बस इस फॉर्मूले का अगर आपने यूज कर लिया तो आपका अंत से आरवां पद याद हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला था वो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में आरवां पद प्रथम से यूज कर चुके हैं। ये प्रथम से आरवां पद याद करने का फॉर्मूला है, प्रथम से आरवां पद। और ये
अंत से आरवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि अगर हमें अंत से कोई आरवा पद निकालना है, अगर हमें अंत से कोई आरवा पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हम पहले प्रथम से आरवा पद की हेल्प लेंगे, देन फटाक से उसका आंसर हम चेंज कर देंगे, राइट। वो किस प्रकार करना है बेटा वो देखें। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं बेटा, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। पहले मैं 1 + x के होल क्यूब को अपन ने ओपन किया, राइट। छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसका पूरा एक्सपांशन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फिर आपको दिखा रहा हूं कि आंसर किस प्रकार से आया होगा। इससे 3c0 1 की पावर 3 x की पावर 0 प्लस 3c1 1 की पावर 2 और x की पावर 1 3c2 1 की पावर 1 और x की पावर 2 और लास्ट पद आएगा बेटा 3c3 1 की पावर 0 और x की पावर 3। ये इस विस्तार, इस ब्रैकेट का पूर्ण रूप से विस्तार रूप है, राइट। अब इस विस्तार में मैं अनेक प्रकार क्वेश्चन बना सकता हूं बेटा। फिलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे बात कर लेते हैं। प्रथम से अगर मेरे को दूसरा पद याद करना है तो साफ साफ बात दे सकते हैं, प्रथम से दूसरा पद कौन सा होगा, पहला पद और ये दूसरा पद। दूसरे पद का गुणांक कितना है, 3c1। प्रथम से दूसरा पद 3c1। और मैंने यही सेम क्वेश्चन अब अंत से पूछ लिया आपसे, अंत से दूसरा पद क्या होगा, अंत से दूसरा पद क्या होगा। तो मैंने काउंट किया यहां से 1 और 2, उसका गुणांक आया 3c2। अब ये देखा मैंने कि क्या दोनों बराबर हैं ये, यस 3c2 बराबर हैं। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से NCR बराबर NCN-R। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा बेटा, यानी कि दोनों बराबर हैं। और ये अगर ये बराबर हैं तो ये फॉर्मूला 100% फिट बैठ रहा है। और किस प्रकार से फिट बैठ रहा है बेटा, अगर मुझे इस प्रश्न में आगे से दूसरा पद पूछा जाए, आगे से दूसरा पद पूछा जाए तो मैंने आगे से 3c1 लिखा, NCR दूसरा पद मतलब r का मान 1 हुआ बेटा। और इसी से मैंने इस फॉर्मूले को लिया है और ये हुआ आपका अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद। फिर आगे क्या करूंगा मैं, आगे वाले पर डिफरेंस, आगे वाले पर डिफरेंस ये रहा और पीछे वाले पर पावर। अरे बच्चों ये तो सिर्फ एक ढांचा था आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि दोनों चीजें चाहे अंत से प्राप्त करो चाहे प्रथम से प्राप्त करो, सिर्फ और सिर्फ घात का फर्क होगा। सिर्फ और सिर्फ घात का फर्क कैसे होगा बेटा, देखो घात का फर्क किस प्रकार से होगा कि 3c1 जब मिलाता तो आगे वाले पर पावर आती 2 और यहाँ आती x की पावर 1। देखो यहाँ 1 पे 2 है, x पर 1 है, यहाँ 1 पर 1 है और x पर 2 है। सिर्फ घात जो है वो आपकी इधर उधर हो चुकी है, उनके अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो NCR वाले कोफिशिएंट है वो समान ही रहेंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसा क्वेश्चन में बोलते जा रहे हैं हम लोग वैसा करते चलें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको आसान लगे ये टॉपिक भी। क्वेश्चन देखें, विस्तार विस्तार 3 माइनस का 4x की पावर 27 में अंत से नौवां पद ज्ञात कीजिए। बेटा फटाक से क्वेश्चन देखें, प्रथम से या अंत से कोई सा क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम से ज्ञात करना होता तो मैं r का मान 1 कम कर देता। अब मुझे अंत से भी अगर कोई पद ज्ञात करना तो भी मैं हेल्प लूंगा प्रथम से। क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, अंत से पूछा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप पहले r का मान निकालो। r का मान निकालेंगे प्रथम से। प्रथम अगर यही क्वेश्चन प्रथम से नौवां पद होता तो r का मान होता अपना 8, राइट। अगर यही क्वेश्चन आपका बोलते कि इस विस्तार में प्रथम से नौवां पद ज्ञात कीजिए तो आपका r का मान होता बेटा 8। यानी कि मैंने r का मान नोट कर लिया, r का मान 27c8, यानी कि ये गुणांक तो हुआ प्रथम से आरवां पद नौवां पद ज्ञात करना, प्रथम से नौवां पद ज्ञात करना। लेकिन मुझे निकालना है अंत से, तो मैं ऐसा लिखने के बाद NCN-R का प्रयोग करूंगा। 27 में से 8 जाएंगे बेटा तो आई थिंक बचेगा आपका 19, सही है। और जैसे ये प्राप्त हुआ NCR बराबर NCN-R, जैसे ही ये प्राप्त हुआ यही आपका आंसर होगा। इसमें बस एक छोटा सा गीत गा लें कि आगे वाले पर अंतर और पीछे वाले पर पावर। आगे वाले पर अंतर मतलब 8 हो गया और पीछे वाले पर घात किस प्रकार से, माइनस का 4x की पावर 19, ये आपका आंसर हो गया। राइट, गुणांक पूछेंगे, 90 पद का गुणांक पूछा तो आप यहाँ से x को हटा दें और ये आपका आंसर होने वाला है। राइट, एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं बेटा, विस्तार
विस्तार 4 माइनस 3x की पावर 42 में अंत से पांचवा पद, बेटा पद कोई सा पूछ सकते हैं, पांचवा पद, फटाफट देखो a बराबर 4, a बराबर 4 कहां से आ रहा है, प्रथम से, अगर मुझे प्रथम से कोई पद ज्ञात करना होता है तो मैं एक कम कर देता हूं, a बराबर 4 आ गया तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, प्रथम के लिए 42c4, ये तो कौन सी कहानी थी, प्रथम की, लेकिन मुझे निकालना कौन सा है, अंत का, अंत के लिए क्या करोगे, NCR बराबर NCN माइनस R, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, ये 38 आ चुका है, राइट है क्या, C 38, कोई दिक्कत, आगे आने पर आगे कौन बैठा है, 4, 4 के ऊपर पावर आगे कितनी, डिफरेंस 4, और यहाँ पर माइनस का 3x की होल पावर 38, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। एड बच्चों, सिर्फ और सिर्फ पावर का हेर फेर है बेटा, इससे बड़ा कुछ नहीं है, गुणांक पूछेंगे तो यहाँ पे x हटा देंगे यहाँ पर, यानी कि हमने सीख लिया व्यापक पद के बाद किसी विस्तार में प्रथम से व अंत से आवा पद ज्ञात करना, राइट। एक दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी 2-4 क्वेश्चन और भी हों आपके पास, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। बेटा ये बात रही आपकी जो व्यापक पद से हम आरवा पद ज्ञात कर रहे हैं, या कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है छोटा सा कि कोई पद ज्ञात करना है किसी विस्तार में, तो r का मान 1 कम हो जाता है, एक लॉजिक निकाला हमने यहाँ से, ये लॉजिक सारे क्वेश्चन में काम आ सकता है आपका। तो ये व्यापक पद और ये आरवा पद और r का मान निकालने का लॉजिक था, वो हमने यहाँ से सीख लिया सब क्वेश्चन के लिए। बस रिश्ता वही सोचने वाली बात हो जाएगी बेटा, छोटी मोटी चेंजेस हम करते रहेंगे, वो किस प्रकार करते हैं वो देखें। अब एक टॉपिक लिखा रहा हूँ बेटा मैं, महत्वपूर्ण विस्तार। महत्वपूर्ण विस्तार, इस टॉपिक का यूज क्यों करना है अपन को वो देख लें। जो मैं लैंग्वेज यहाँ लिखा रहा हूँ ना बेटा, तो वो इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको सटीक पता लग सके कौन सा टॉपिक कहाँ पे काम में लेना है और क्यों लेना है, वो आपको पता लग जाएगा। तो महत्वपूर्ण विस्तार है तो वो विस्तार रूपी, लेकिन कुछ तो चेंज होगी, कुछ तो नई बात रही होगी यहाँ पर, इससे मैंने इसको लिखाया। तो यहाँ देख लें ध्यान से कि ये जब विस्तार पर घात अच्छी ना हो, बेटा इतनी सिंपल लैंग्वेज लिखा रहा हूं मैं ताकि आपके माइंड में सारी कहानी, सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक्स इजीली फिट हो जाएं और आप इजीली क्वेश्चन उठा पाए यहाँ से, राइट। अच्छी ना हो, तो अच्छी का मतलब क्या बेटा कि 1/p के फॉर्म में हो, 1/q के फॉर्म में हो, और यहाँ पे मान सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी कि उल्टा अगर मैं बोलूं ऋणात्मक पूर्णांक हो। अगर किसी ढांचे के ऊपर यानी किसी कोष्टक के ऊपर अगर जो पावर दे रखी है वो अच्छी पावर है, अच्छी पावर मतलब 1 2 3 4 5 धनात्मक पूर्णांक है, तो इस टॉपिक का प्रयोग नहीं करना है। इस टॉपिक का प्रयोग अच्छे केस में नहीं करना है, इस टॉपिक का प्रयोग सिर्फ बुरे केस में करना है। वो n का मान आपको दिया जाएगा 1/2, 1/3, 3/4, 5/4, 5/2, या फिर नेगेटिव में -5, -6, -7, उनके लिए इस विधि का अपन को प्रयोग करना है। सिर्फ और सिर्फ गंदी घात के लिए ही ये विधि काम में आने वाली है, अदरवाइज ये विधि काम में नहीं लेनी है आपको, ठीक है। और इसमें कुछ फिक्स कहानी होगी, मैं आपको बता दूंगा वो फिक्स कहानी क्या है। इसके पहले विस्तार देख लेते अपन। पहला 1 + x की पावर n। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये रही कि मैंने बताया था कि जो ब्रैकेट है इसके अंदर 2 टर्म्स होंगी, दोनों चर हो सकती हैं, दोनों अचर नहीं होंगी, एक चर और एक अचर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट अचर राशि, वो फिक्स है, 1 ही होनी चाहिए। यहाँ पर जो कांस्टेंट राशि है बेटा, कांस्टेंट राशि है वो 1 होगी और 1 ही फिक्स होनी चाहिए, तभी इस विधि का प्रयोग हो पाएगा। बोले सर 1 ना हो तो क्या करना है, तो 1 बना लो, यहाँ से कॉमन ले लो, सी कॉमन ले लो। लेकिन 99% केस में यहाँ पर 1 होता ही है, ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में 1 होता ही है। ना हो तो उस कांस्टेंट राशि को कॉमन लेके उसको 1 बनाना है। कुल मिलाकर बात सिंपल सी यही रहेगी, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करूं बेटा सिंपल विधि से, जो मैंने व्यापक पद पढ़ा था उसके बता रहा हूं, उसके थ्रू बता रहा हूं मैं। NC0 आगे वाले पर तो डिफरेंस आ गया, पीछे वाले पर 0 चल ही रहा है। NC1 आगे वाले पर डिफरेंस, पीछे वाले पर 1, एंड सो ऑन। NCN ये वही कहानी जो अपने व्यापक पद में पढ़ी थी, 1 की पावर 0 और x की पावर n, कोई बड़ा काम नहीं किया। अब मैं NCR के फॉर्मूले से सारे गुणांकों का मान में लिखने वाला हूँ।
और वो कभी चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एन, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एन। वो किस प्रकार से होगा बेटा, और मेन मुद्दा यही है इस टॉपिक का, तो एटलीस्ट वो मुद्दा क्या है कि एन सी 0 का मान 1 होता है, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, प्लस एन सी आर के फॉर्मूले से एन सी 1 का मान एन होता है, एन सी 1 का मान एन होता है, ये 1 हो चुका है और ये x हो चुका है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। अब आपको कभी भी एन सी आर को सोल्व करने की जरूरत नहीं, ये कहानी अपन फिक्स कर लेते हैं हमेशा के लिए अकॉर्डिंग टू एन। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, NC2 हो चुका है, NC3 n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस का 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब, बाकी को छोड़ दो खाली, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा ये, राइट। अब सीखने वाली बात क्या बेटा, ऐसे अपने पास 4 पॉइंट हैं, उन चारों पॉइंट में सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। अगर आपको ये कहानी इजीली समझ आ गई ना, तो चारों पॉइंट में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, और उन चारों पॉइंट से आने वाले क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। हम क्वेश्चन को देखेंगे और जो उसने पूछा है फटाक से वही आंसर दे पाएंगे, अगर आपने कहानी समझ ली इजीली तो समझने की कोशिश करें। बेटा ध्यान से देखें, अगर ये n पॉजिटिव है, यहाँ पे जो चिन्ह है, चिन्ह ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो सारा जो इसको भूल जाइए, अब इसको भूल जाइए, अब ये व्यापक पद है, जो सारा मैंने सूत्र लिखा है, ये विस्तार लिखा है, इसमें सारे पद पॉजिटिव हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो सारे पद पॉजिटिव आएंगे, पहली बात तो ये, राइट। दूसरी बात, अगर n पॉजिटिव है तो हमें n से पीछे की ओर चलना है। देखो n, फिर n-1, n-2, n-3 आ रहा है, n पॉजिटिव है तो हमें n से पीछे की ओर चलना है, राइट। पहली कहानी, दोनों पॉजिटिव तो सारे पद पॉजिटिव, n पॉजिटिव है तो n से पीछे की ओर चलना है। अब कितना, कैसे पीछे चलना है बेटा, देखो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे आपसे किसी क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर के ऊपर घात कितनी, 2, तो यहाँ पर n के 2 बंदे आएंगे और उतना ही फैक्टोरियल आ रहा है। देखो पावर 3 है, घात 3 है, तो 3 बंदे आ रहे हैं, n, n-1, n-2। अगर मेरे पास x7 का गुणांक पूछा गया है, x7 का गुणांक पूछा है, तो मैं लाऊंगा x माइनस 6 तक, सॉरी n-6 तक, n-1, -2, -3, -4, -5, माइनस का 6, n-6 तक में जाऊंगा, यानी कि बंदे उतने ही आएंगे n के जितनी x की घात है, उतना ही नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट। सारे पॉइंट में क्लियर होते आ रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं आपको। इसके अलावा अगर आपसे कोई पद पूछ लिया जाए, तो पद की कहानी तो वही जो अपने पहले पढ़ी है, आरवें पद के लिए। जैसे कि मान लो मुझसे पूछा चौथा पद पूछा है बेटा, तो वहां पे x की पावर 3 होने वाली है। देख लो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, यानी कि x की घात भी जो होगी वो 1 कम हो जाएगी। अगर सिर्फ जो आपको विस्तार दे रखा है उसमें कांस्टेंट 1 हो, तो उसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, है ना, सही है बेटा। अगर एक कांस्टेंट और एक चर है तो ही ये बात चल रही है। आने वाले चेंजेस मैं आपको बताता रहूंगा, फिलहाल इस मुद्दे बात करने पर। तो अपने 3-4 मुद्दे पढ़ लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुद्दा बेटा क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं तो पूरा पॉजिटिव रहेगा, n अगर पॉजिटिव है तो n से पीछे को चलना है, जितने घात होती है उतने ही बंदे आते हैं, राइट। अब मान लो चौथा पद निकालना है, या फिर ऐसा बोलूं बेटा मैं कि x की पावर 4 है तो वो 5वां पद होगा, x की पावर 5 है तो वो 6वां पद होगा, x की पावर 2 है तो वो 3रा पद होगा, राइट बच्चों। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी की तुलना में दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सब कुछ सेम रहने वाला है, एक छोटा सा चेंजेस होगा, वो आपको चेंजेस में दिखा दूंगा, राइट। तो फिर से मैं रिपीट करके लिखूंगा इसको, मैं जो मैंने पहला पॉइंट लिखा था वो ये लिखा था बेटा, ताकि आपको इजीली समझ आए, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका आंसर था 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन, राइट। पहला टॉपिक जो अपन ने पढ़ चुका अभी इससे पहले। अब इसको देखिएगा बेटा, कुछ तो मैं चेंज कर रहा हूं यहां पर, इसको देखो और इसको देखो, एक छोटा सा चेंजेस आया है। छोटा सा चेंजेस क्या है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, राइट, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो अब जो मैंने समझाया था उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर दोनों प्लस हैं, ये दोनों चिन्ह प्लस के हैं, तो सारा प्लस चल रहा है, और दोनों में से अगर एक भी माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है, चाहे कहीं भी हो, दोनों में से एक प्लस एक माइनस है, तो चलने वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ध्यान से देखें किस प्रकार से, 1 माइनस nx, और ध्यान से देखो n क्या है,
पॉजिटिव, तो चलना वैसे ही है पीछे की ओर, सारी कहानी सेम, बस डिफरेंस आया प्लस माइनस प्लस का, प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू और ये पे 3 फैक्टोरियल और ये पे बन गया x का क्यूब एंड सो ऑन। अब एक कहानी छोटी सी फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। वो कहानी क्या होने वाली है? वो कहानी ये होगी बेटा कि यहां पर ध्यान से देखो, जितनी ओड पावर है x की, जितनी यहां पर ओड पावर है x की, विषम पावर है x की, उसके आगे माइनस आ रहा है, सम पावर के आगे माइनस नहीं आ रहा है। चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, उसमें तो कोई टेंशन थी नहीं, उसमें तो सारे प्लस हैं। जहां माइनस आने वाला है, जिस विस्तार में माइनस आने वाला है, वो वहां पे आएगा जहां पे x की ओड पावर होंगी या जहां पे ओड फैक्टोरियल होगा। ओड फैक्टोरियल देखो 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, आगे माइनस आएगा 5 फैक्टोरियल पे, आगे माइनस आएगा 7 फैक्टोरियल पे। तो ये सारी कहानी बेटा फिक्स होती जा रही है, यानी कि एक इजी और बना दिया हमने इसको कि सर जो माइनस आने वाला है ना वो तो वहीं आएगा जहां पे ओड पावर होंगी, x की ओड पावर होंगी या फिर फैक्टोरियल ओड होगा, राइट। आगे देखें, तीसरा बाकी सारी कहानी सेम है देखो सब में। अब यहाँ पे कोई चेंजेस हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, कुछ तो चेंज हुआ बेटा। ये अगर चिन्ह सेम, यहाँ का चिन्ह डिफरेंट हो गया, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तो गीत तो मुझे यही गाना है, प्लस माइनस का, और माइनस कहाँ आएगा? ओड पर, ओड स्थान पर, जहाँ पे ओड फैक्टोरियल होगा या फिर ओड पावर होंगी वहां पर माइनस आने वाला है। लेकिन बोला सर फिर चेंजेस क्या करोगे इसमें? आप चेंजेस ये करेंगे बेटा कि यहाँ पर n माइनस है, यहाँ पर एक n माइनस है, तो अगर n माइनस में हो ना तो हमें चलना n से आगे की ओर, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री। अगर n पॉजिटिव है तो चलना है पीछे की ओर, और n नेगेटिव है तो चलना है आगे की ओर। यही छोटा सा डिफरेंस रहेगा इसके और इसके आंसर्स में। देखिए ध्यान से, 1 माइनस का nx, यहाँ तक की कहानी सब में सेम है, राइट है ना, प्लस का n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ध्यान से देखें सारी कहानी सेम है, यहाँ दो बंदे तो दो ही बंदे आ रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ सेम चल रहा है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस चल रहा है। अगला देखो, प्लस माइनस n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया अपना एक्स क्यूब एंड सोन। आगे माइनस आएगा प्लस आएगा अपन खुद डिसाइड कर लेंगे, और मैं बता चुका हूँ आपको कि माइनस तो वहीं आएगा जहां पर ओड फैक्टोरियल है या फिर एक्स की पावर ओड है, राइट। एक अंतिम पॉइंट और इसका वो देख लेते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस में तो सारा कांड प्लस में किया, दोनों माइनस में तो यहाँ भी सारा कांड प्लस में कर दो। लेकिन n को देख लो कि n नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर n नेगेटिव है चलना कहाँ पर है? आगे की ओर। ध्यान से देखें, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, राइट है, प्लस का n इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब। बाकी कहानी को छोड़ दो, है बेटा। तो अब इन चारों एक्सपांशन के अलावा इस टॉपिक में जो मैंने महत्वपूर्ण विस्तार दिखाया है, जहां पे गंदी घात आने वाली, उसमें इनके अलावा कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। और प्रयोग कैसे करना है बेटा वो आप देख लेंगे, बस इन चीज़ों को ध्यान से रखो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छोटी मोटी कहानी, दोनों प्लस हैं, एन और बीच का एक जो चिन्ह है वो दोनों सेम है, तो सारा स्थान प्लस का रहा है। दोनों माइनस के तो सारे प्लस का रहे हैं। एन पॉजिटिव है, एन जो घात पॉजिटिव है, गंदी घात बंदा पी में होगी, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो चलना है पीछे की ओर, एन माइनस वन एन माइनस टू, और एन नेगेटिव है तो चलना है आगे की ओर। बेटा माइनस अगर आना है कहीं पे तो माइनस वहीं आएगा जहां पे एक्स की पावर ओड होगी या फिर फैक्टोरियल ओड में होगा, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं इसके। देखिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। विस्तार 1 माइनस 2x की पावर 1/3 में तीसरा पद क्या होगा? बेटा आप देखो सारी जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से लिंक होते जा रहे हैं। हमने पढ़ा था आरवां पद, आरवें पद में आर का मान कितना था? आरवें पद में आर का मान एक कम था। तीसरे पद में यहाँ पे आर का मान आएगा 2। अगर r का मान 2 आया तो बनेगा nc2, और अगर nc2 आ गया ना बेटा तो x की पावर भी 2 आने वाली है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ncr में आगे वाले पर तो अंतर आता है और x के ऊपर आता है r।
तो अगर यहाँ NC2 आ चुका है तो x की पावर 2 बनेगी, और साफ साफ आपको पता लगा अगर x की पावर 2 है, अगर x की पावर 2 है तो 2 आदमी आने वाले हैं n के। वो 2 आदमी कौन से होंगे बेटा? n पॉजिटिव है, वो 2 आदमी कौन से होंगे? अगर n पॉजिटिव है तो पीछे की ओर। पहले ये डिसाइड करो बेटा चिन्ह कौन सा आएगा, उस विस्तार में चिन्ह क्या रहा होगा वो देखते हैं। बेटा तीसरा पद NC2, NC2 में 2 क्या है? सम के आगे कभी नेगेटिव नहीं आता है, तो चिन्ह तो आएगा सब प्लस का, उस विस्तार में प्लस का चिन्ह आया होगा, राइट। अगर NC3 रहा होता तो मैं यहाँ पे माइनस लिखता, ये दहेज में आया हुआ साइन है, इसको आपको एक्स्ट्रा बार रखना पड़ेगा सोल्व करने के पहले। अब कितने बंदे? तीसरा पद है तो NC2 2 बंदे आएंगे, कौन कौन से? n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया x स्क्वायर। ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने रखा है। अब इस फॉर्मूले में आपको n और x के गुणांक को फिट करना है, बस इस फॉर्मूले में आपको n और x के गुणांक को फिट करना है। वो किस प्रकार करना है बेटा? देखिए ध्यान से, ये प्लस तो हमारा है ही सही, n का मान यहाँ से पॉजिटिव लेना है, सिर्फ जो माइनस का खेलता अपन खेल चुके हैं, 1/3 माइनस का 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा x लो 2x का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे जो आप पुट करने वाले हैं x का गुणांक और n का मान, वो कभी भी आपको नेगेटिव पुट नहीं करना है। जो नेगेटिव का गेम था, जो नेगेटिव का खेल था, वो हम ऑलरेडी खेल चुके हैं बेटा। आगे हमको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको गुणांक ही पुट करना है। n का मान पॉजिटिव हो, x का गुणांक भी पॉजिटिव लेना है, राइट। ये आपका आंसर हो चुका है। गुणांक पूछा होता तो x को हटा देता है यहाँ से। इसको सोल्व करने पर, हाँ हो सकता है इसको सोल्व करने पर अपना आंसर नेगेटिव आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही अपना परफेक्ट आंसर होगा, राइट बच्चों। तो तीसरा पद पूछा तो मैंने पहले r का मान निकाला, r के मान से मैंने ये डिसाइड कर लिया चिन्ह कौन सा आएगा और कितने आदमी आएंगे। अगर NC3 होता तो 3 आदमी आते और माइनस का चिन्ह बाहर आता, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, राइट बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। विस्तार 1 + 4x की पावर माइनस का 1/2 में चौथा पद, फटाक से करो, चौथा पद मतलब r का मान 3, r का मान 3 मतलब NC3 है, NC3 में 3 है, ओड में अगर प्लस माइनस है बेटा तो माइनस का चिन्ह आएगा, उस विस्तार में माइनस का चिन्ह आएगा। एक प्लस और एक माइनस है तो विस्तार में माइनस का चिन्ह आएगा, और माइनस का चिन्ह कहाँ आएगा? ओड स्थान पर, ओड r की वैल्यू पर। तो NC3 आया, इसके अकॉर्डिंग NC3 आया और NC3 पर ओड है, तो यानी कि माइनस का चिन्ह तो आएगा ही आएगा। और फॉर्मूला क्या बनेगा? चौथा पद मतलब NC3 मतलब नीचे 3 बैठा हुआ है, तो n के 3 आदमी आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एन ये पॉजिटिव, ये सॉरी नेगेटिव है ना, ये n नेगेटिव है, n आगे की ओर चलेगा, n+1 n+2। बेटा यही चीजें बारीक चीजें जो आपको दुख दर्द दे सकती है, और उतना ही फैक्टोरियल लगा दो, तो इन चीजों से भागो, इन दुख दर्द वाली चीजों से अपन को भागना है, मतलब इनको सोल्व करना है। यहाँ पर हमको ध्यान से एक बार ये दिमाग में फिट हो गया ना बेटा, कभी भी नहीं भूल पाओगे तुम लोग, कभी आसानी से आंसर दे पाओगे। सिर्फ कहानी कौन सी है कि पद कौन सा पूछा है, उस पर x की घात कितने आने वाली है। अगर माइनस आने वाला है तो वो आएगा सिर्फ विषम वाले पर, सम वाले पर कभी नहीं आएगा। और दोनों प्लस हैं तो माइनस कभी नहीं आएगा, दोनों माइनस हैं तो माइनस कभी नहीं आएगा, सिर्फ एक प्लस और एक माइनस में ही माइनस आएगा। चलो यहाँ पर n का मान फिट करने वाले हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, n और x का गुणांक हमेशा हमको पॉजिटिव लेना है। यहाँ चाहे कितना भी नेगेटिव दे रखा हो, यहाँ पे हमको जो पुट करने वाले हैं वो पॉजिटिव ही पुट करने वाले हैं। फटाक से पुट करें, 1/2 प्लस का 1, 1/2 प्लस का 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा 4x का होल क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। अगर आपसे गुणांक पूछा है तो यहाँ पर अपन x को हटा देंगे, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा, विस्तार 1 प्लस, चलो माइनस लेते हैं एक बार, 1 - 3x की पावर माइनस का 3/4 में x स्क्वायर का गुणांक। बेटा अब इस क्वेश्चन में, वो पहले वाले क्वेश्चन में छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ डायरेक्ट आपसे गुणांक पूछा गया है,
यानी स्क्वायर को देख लिया हमने, मेन मुद्दा तो वही था स्क्वायर का। स्क्वायर का गुणांक को पूछा है तो यहाँ पर r का मान होगा 2, r का मान होगा 2। पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसमें पद पूछा था, उस पद से मैंने पहले r का मान प्राप्त किया, उस r के मान से मैंने NCR की तुलना की, तो r का मान यहाँ पे होगा 2, यानी कि यहाँ बनने वाला NC2, NC2 बना तो सम स्थान है, NC2 मतलब r का मान 2 है, सम है तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। और वैसे भी हमें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि माइनस माइनस दोनों प्लस हैं, तो बाहर का चिन्ह तो आने वाला है प्लस का। कितने आदमी आने वाले हैं? NC2, तो 2 आदमी आने वाले हैं। किधर की तरफ? आगे की तरफ है पीछे की तरफ? n नेगेटिव है तो चलेंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ कैसे चलेंगे? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय कितना? 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर। फटाक से वैल्यू पुट करके देखो, प्लस का चिन्ह, n का मान 3/4, कोई भी नेगेटिव मान नहीं पुट करना है, 3/4 प्लस का 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पुट कर देंगे 3x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा बेटा। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। मैंने क्या क्या पढ़ा बेटा? व्यापक पद पढ़ा है आपको, किसी विस्तार में प्रथम से और अंत से आरवा पद निकालना सिखाया। उसके बाद अगर किसी विस्तार पर घात गंदी है, 1/p 1/q की फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो आपको इन 4 रूल से ही करना है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं लगाना है। जो मैंने क्वेश्चन करा है आपको उसको ध्यान से देख लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।